देखो भाई रही, आ बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम करने वाले हैं कार्तिक पाठक। ठीक है, इसको पीछे रख दे। वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, ओके, जो कि आपके पेपर में आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, क्या कह रहा है? अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, बिकेम्स 1/3 कब? when 2 is subtracted from the न्यूमिनेटर। जब न्यूमिनेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। एंड इट्स बिकेम्स 1/2 यानी कि हाफ when 1 is subtracted from the denominator। जब डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करोगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/2। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? व्हाट इज द फ्रैक्शन? देखो भाई 12 का, तो लेट करेंगे, ठीक है, लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई, फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ एक एक कंडीशन देखो। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है? न्यूमिनेटर को लेट करना। दूसरा काम डिनोमिनेटर को लेट करना। थर्ड स्टेप में फ्रैक्शन को लिख देना है। अब आ जाओ, क्या कह रहा है? फ्रैक्शन बिकेम्स 1/3। ये क्या है? 1/3 कब? जब 2 is added, 2 is subtracted from the न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या है? x। इसमें से क्या माइनस करने के लिए बोल रहा है? 2। आगे डिनोमिनेटर का कोई जिक्र है? नहीं। सो x - 2 और y को क्या रखेंगे? एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी भाई। यहां तक बात समझ में आ गई क्या सबके? दोबारा बतानी है क्या? ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहा है? फिर फ्रैक्शन ले लेना है x अपॉन वाई, फिर फ्रैक्शन को लिख लेना है। क्या कह रहा है? इट्स बिकेम हाफ, यानी अब ये क्या हो गया? हाफ हो रहा है। कब हाफ हो रहा है? when 1 is subtracted, जब एक सब्ट्रैक्ट माइनस कर दिया जाए फ्रॉम, कहां से? डिनोमिनेटर से। लीजिए ये है डिनोमिनेटर, जिसमें से मैंने एक माइनस कर दिया, अब ये क्या हो गया? हाफ हो गया। क्या यहां तक सबके समझ में आ गई बात? दोबारा से समझाऊं भाई, एक न्यूमिनेटर है जिसको मैंने एक्स लेट किया है, एक डिनोमिनेटर है जिसको मैंने वाई लेट किया है। फ्रैक्शन मैंने बना दिया एक्स अपॉन में वाई, फ्रैक्शन हमने क्या बना दिया? एक्स अपॉन वाई। अब वो जैसे जैसे कंडीशन देता जा रहा है, मैं वैसे वैसे अप्लाई करता जा रहा हूं। उसने बोला कि भाई साहब अगर न्यूमिनेटर में से आप 2 को लेस कर दोगे, न्यूमिनेटर में से 2 कम कर दो, तो वो फ्रैक्शन अब क्या बनेगा? 1/3 बनेगा। तो मैंने न्यूमिनेटर एक्स था, न्यूमिनेटर में से 2 निकाल लिया मतलब माइनस कर दिया। उसने डिनोमिनेटर का कोई जिक्र नहीं किया, तो डिनोमिनेटर वाई को वाई रखा और 1/3 रख दिया। ठीक है। अगली कंडीशन में कह रहा है कि न्यूमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर से 1 हटा दो। डिनोमिनेटर में से 1 हमने माइनस कर दिया, अब फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है ये क्या आ जाएगी? इट्स 3x 3 2 6 इज इक्वल टू में y, तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 6, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम x और y माइनस में 1, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में -1। सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन दोनों को कर देते हैं एलिमिनेट। 3x माइनस वाई इक्वल टू में 6 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में -1। हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस प्लस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा यहां से x और यहां से क्या आ जाएगा जी? 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। मैं सेकंड में रखने जा रहा हूं। 2x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है। सो 7 2 जा क्या होता है मेरे दोस्तों? 14 माइनस वाई माइनस का 1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कैंसिल करके वाई की वैल्यू आ गई 15। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरा आंसर सही है या मेरे आंसर में कुछ गड़बड़ है। तो मुझे कंडीशन फुलफिल करनी है। x मेरे पास है जी 7, y है मेरे पास 15। पहली कंडीशन देखना चाह रहा हूं, इसने बोला x में से 2 माइनस कर दो, हमने 2 माइनस किया।
7 में से 2 माइनस करोगे 5 अपॉन में 15, जब इसको कैंसिल करोगे तो 1/3। अगले को यही चाहिए था, हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपने को चेक करनी है। x हमारे पास क्या है जी 7, y हमारे पास क्या है जी 15। उसने बोला डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, हमने माइनस कर दिया। तो 7 15 में से 1 माइनस करोगे 14, तब बोला उसने क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब हमें हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल 100% सही है। समझ में आ गया सबके? श्योर? चलिए सेंड कर दूंगा ना बाद में यार पीडीएफ। हाफ द डिफरेंस देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। दो नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस, एक नंबर में से दूसरा माइनस करोगे और डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो याद रखना जब पॉजिटिव टर्म आ रही हो, दो चीजों को माइनस करके कोई चीज पॉजिटिव आ रही हो, तो एक चीज बड़ी होती है और एक चीज क्या होती है छोटी होती है। तो आपको एक नंबर बड़ा लेट करना है, यानी कि लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बी वाई, देन x माइनस वाई, एक्स में से माइनस करेंगे y को, देन हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है हाफ, उसका भी क्या करना है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। चलो भैया कह रहा फाइंड द नंबर। हमने क्या करना है 13 में, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी एक्स, स्मॉलेस्ट नंबर बी वाई। ठीक है, ओके। अब उसने बोला कि डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है, लेकिन इनका डिफरेंस का भी हाफ, इनके डिफरेंस का भी हाफ, यानी कि x में से जब y माइनस करोगे ना उसका भी हाफ करना है। तो x में से y माइनस कर रहे हो, इसका भी क्या करना है हाफ। और ऐसा करने पे आपको क्या मिल रहा है, वो 2 मिल रहा है। ऐसा करने पे क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है। क्या ये जो 1/2 मैं उसको उधर भेज दूं तो क्या मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा क्या, x माइनस वाई 2 2 जा 4। हाँ भाई नीतीश आ जाएगा ना मेरे भाई, 1/2 उधर जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा ना। सबके समझ में आ रही है? चलो पहली कंडीशन हमने ही कर दी। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सम करना है ग्रेटर नंबर एंड किसका, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे वाले नंबर का दोगुने में ऐड कर दो जो बड़े वाला नंबर है। तो यानी कि छोटा वाला नंबर मैंने क्या माना है y, तो इसका दोगुना यानी कि 2y, इसको किस में ऐड कर दो, बड़े नंबर में। बड़ा नंबर मैंने क्या ऐड किया है, ग्रेटेस्ट x, यानी कि x में क्या कर दो 2 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर ऐड करोगे, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये आगे का काम तुम्हारा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है मेरे भाई, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और x और 1 y बता दो मेरे भाई फटाफट, 7 और 3, वेरी गुड। और वेरीफाई भी करके देख लो यार, रख के वेरीफाई भी करके देख लो। एंजल दिख रहा है आपको, दिख रहा है? थोड़ा सा स्पीड से करने ना, सुबह सुबह का मूड है, दो देखी जाएगी। खाना वाना खा के आए होगे? ठीक है, खा के आना था बेटा। इसको लगा सर कहेंगे कोई ना मैं खिलाता हूं। खा के आना चाहिए बेटा, तभी दिमाग नहीं चलेगा। हाँ मेरे भाई, अच्छा नेक्स्ट का बता रहे हो। ये हो गया होगा मेरे भाई, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या है 4, एंड ये क्या है x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू में क्या है मेरे दोस्त 13। दोनों का कोफिशिएंट सेम x का, साइन अपोजिट करना है। तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस माइनस माइनस, खत्म कहानी। माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस में 13, हाँ माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस y3, y को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे,
x plus 2 टाइम ऑफ y. So x 3 2 जा 6 is equals to में 13. x is equals to 13 minus 6. x आ गया 7. ये तुम्हारा आंसर आ गया भाई. ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई. ठीक है क्या? यही आया था सबका आंसर. चलो देखो भाई सब. नेक्स्ट 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 कौन सा करोगे? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम. ये करो, ये एनसीईआरटी का है, क्या पता बेसिक वाले भी बैठे हैं, स्टैंडर्ड वाले भी बैठे हैं, तो दोनों के आ सकता है ना. इजी है. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. फाइंड द नंबर. फाइंड द नंबर. ये बढ़िया सम है, एकदम मस्त. और कंपटीशन में इस तरह के सम बहुत आते हैं भर भर के. चलो मैं करवाता हूं, जिसके समझ में नहीं आ रहा, जिसका हो गया उसका बहुत बढ़िया बात है, मैं करवाता हूं दोस्तों. देखो एक चीज समझना, एक चीज समझना, जब भी टू डिजिट नंबर की बात करता है तो मुझे एक बात बताओ, आपको यह पता है कि 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक 1 डिजिट नंबर होते हैं, सबको पता है ना. उसके बाद सारे नंबर रिपीट होते हैं ना. उन रिपीटेड नंबर यानी कि डिजिट तो 0 से 9 ही यूज करते हैं हम. इनफाइनाइट तक हम जितने नंबर काउंट करेंगे, क्या करेंगे, 0 से लेके 9 तक. कोई अलग डिजिट आएगी? कोई नहीं आएगी. अब हम क्या करने लगे, उसको अरेंज करने लगे. 10 में क्या कर दिया, 1 और 0 कर दिया. 11 में 1 और 1 कर दिया. 12 में 1 एंड 12 कर दिया. 2 कर दिया. 13 कर दिया. 1 एंड 4 कर दिया. इस तरह से नंबर बना. आपको बचपन में आपके टीचर ने सिखाया था कि भाई साहब अगर आपके पास 14 है, क्या है 14, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस. उससे अगले वाले को क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, 10 प्लेस बोलते हैं ना. और आपके टीचर ने क्या बोला था, यूनिट प्लेस वाले को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई. 10 प्लेस वाले को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई. और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10. और यूनिट वाले को मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 4. और फिर 10 और 4 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा. तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूं 2 3 6, ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट कैसे बनी, ये कैसा बना ये नंबर, 6 इंटू में 1, 3 इंटू में 10, 2 इंटू में 100. सो 2 इंटू 100 200, 3 इंटू में 10 30, 6 इंटू में 1 6, तो 236 बना. क्या बना, 236 बना. क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो बहुत बढ़िया. अब मैं लैट कर रहा हूं, इसी हिसाब से. ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था समझाने के लिए. सो मैं लैट कर रहा हूं, लैट द यूनिट प्लेस डिजिट मैंने क्या मान लिया मेरे दोस्तों, y या x लैट कर लो. तो फिर 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, 10 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी भाई साहब, हाँ जी x हो जाएगी. ठीक है. पहली कंडीशन इसने बोली है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. दोनों डिजिट को ऐड करोगे, यानी कि अगर मैंने 23 लिखा, तो क्या मैं कहूं दोनों डिजिट का सम कितना है, 5. तो इसमें आप क्या कर रहे हो, 2 और 3 को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो. तो इसने भी क्या बोला, दोनों डिजिट का सम. तो मैं क्या कर रहा हूं, x और y को ऐड करके क्या लिख रहा हूं, 9. ठीक है, पहली क्वेश्चन आ गई. अब इसने बोला नंबर का, अब नंबर बना लो. तो क्या लिखोगे कि देयरफॉर नंबर भी, नंबर क्या होगा, अच्छा साइड में करते हैं, यूनिट प्लेस पे y लिखो, 10 प्लेस पे x लिखो. ये हमारे पास डिजिट है, क्या ये डिजिट है. अब इसको नंबर बनाते हैं, जैसे मैंने 23 को बना के दिखाया, 14 को बना के दिखाया. ये यूनिट प्लेस पे तो क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई. इसको क्या किया जाएगा दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई. 10 इंटू में x 10x, y इंटू में 1 y, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड. तो यानी कि वो नंबर जो है ना, वो नंबर है हमारे पास क्या, 10x प्लस y. 10x प्लस y. अब क्या कह रहा है ये, देखो यहां से देखोगे ध्यान से, कहां पे लिखा है, ये लिखा, कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, किसका, इस नंबर का 9 टाइम मतलब 9 गुना मतलब इसको गुना कर दो, गुना मतलब मल्टीप्लाई कर दो. किससे, 9 से. किससे कर दोगे, 9 से. 9 टाइम दिस नंबर,
इज मतलब इक्वल हो जाएगा किसके, ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि दो गुना, दो गुना किसके, दो गुने के, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्स, रिवर्स मतलब हाँ आगे पीछे, रिवर्स मतलब जो यूनिट प्लेस है वो 10 प्लेस और जो 10 प्लेस है वो यूनिट प्लेस। रिवर्सिंग किसका रिवर्स करना है, ऑर्डर, किसके ऑर्डर को, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दो। तो यानी कि अगर मैंने यहां पे कुछ इस तरह से माना था एक्स वाई ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे, तो रिवर्स द ऑर्डर, यानी कि इसको यहां पे लिख दिया जाए और इसको यहां पे लिख दिया जाए। तो अब नया नंबर क्या आएगा, देयरफॉर न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर, न्यू नंबर आ जाएगा 10y प्लस में x। क्या ये बात समझ में आई सबके कि मैंने किस तरह से डायरेक्ट बना दिया, समझ में आई। तो नया नंबर क्या है दोस्तों, 10y प्लस x। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि इस पहले वाले नंबर का 9 गुना और नए वाले नंबर का 2 गुना, पहले वाले नंबर का 9 गुना और नया नंबर जो है इंटरचेंज करने से उसका 2 गुना, कैसे है, इक्वल है, कैसे है, इक्वल है। क्या इतनी बात समझ में आई। दोबारा कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जब सबसे पहले उसने बोला भैया यूनिट प्लेस मैंने एक्स लेट किया, 10 प्लेस मैंने वाई लेट किया, उसने बोला दोनों डिजिट का सम, दोनों डिजिट का सम जो है वो क्या है, 9 है। एक बार दीपांशु जाइए, वहां कोई बाइक वाइक खड़ी है, साइड में कर दे थोड़ी सी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू में, डिजिट की बात करेगा, दो डिजिट के सम की बात करेगा, तो क्या लिखना है, सम। और जब नंबर का बोलेगा, रिवर्सिंग द ऑर्डर या नंबर बोलेगा, तब अपने को क्या करना, वो नंबर बनाना है। नंबर ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं अभी, किसी की बाइक या स्कूटी खड़ी होगी ना साइड में नहीं लगा, क्या है देखो, सुनो, हाँ भाई सुन मेरे भाई, क्या कह रहा है, पहले तो ये स्टेटमेंट को पढ़, क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट, किसका बोला इसने, डिजिट का सम बोला ना, तो सम ऑफ द डिजिट, तो मैंने वो डिजिट क्या माने, देख वर्ड यूज किया मैंने, यूनिट प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट यूज किया ना, तो यानी कि ये भी डिजिट है और ये भी डिजिट है। हाँ तो ये इसको 2 डिजिट नंबर बनाऊंगा ना बाद में। अब देख मेरे भाई समझ, ये क्या है 2,3, बीच में कोमा लगा, ये 2 डिजिट का है सम, ये 1 सिंगल सिंगल डिजिट है। अब ये अगर मुझे बनाना है तो ये क्या बना, अब 2 डिजिट का सम है। अब मैं कहूं 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास, उसका सम 5 है, तो इसका सम मतलब 5 है, तो इसका मतलब यही तो कहेगा ना तू सर ये है। अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि एक डिजिट का सम 5 है, एक डिजिट का सम 5 कैसे हो, एक डिजिट का जो सम है वो जो डिजिट है वही तो होगा। तो यानी कि 2 डिजिट का सम, यानी कि 2 डिजिट का सम 2 और 5, 2 + 3 5, तो वो डिजिट क्या थी बेसिकली मेरे पास 2,3 थी, डिजिट तो 2,3 थी ना, लेकिन जैसे मैंने उसको 2 डिजिट बनाया तो 2 डिजिट में क्या बन गया वो 23। अब चाहे यहां पे प्लस कर यहां पे प्लस कर तो आना तो 5 ही है। तो यहां पर भी मैंने क्या किया है कि यूनिट प्लेस को वाई लेट किया, 10 प्लेस को एक्स लेट किया, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने 9 किया। अब कह रहा है 9 टाइम दिस नंबर, अब क्या बना दे इसको, इस डिजिट, ये जो 2 और 3 डिजिट थी, अब इसको क्या बना, नंबर बना। तो नंबर बनाने के लिए क्या किया, 2 और 3 क्या था, डिजिट था। नंबर बनाने के लिए क्या करोगे, इसको इसके स्ट्रक्चर में रखोगे, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसे ना। तो यूनिट बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 3 इंटू में 1 एंड 2 इंटू में 10, सो 20 + 3, तब जाके 23 बना, न कि 2 और 3 को जोड़ दिया तो ऐड बना। ये भी एक प्रोसेस है ना, तो यही प्रोसेस मैंने यहां पे फॉलो किया। यूनिट प्लेस था x y, तो y को 1 से, 10 को x से, 10x + y, नया नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्स कर दिया, यानी कि y आगे लिखा गया, 10 पीछे, x से पीछे आगे लिखा गया, नया नंबर ये आ गया। पुराने नंबर का 9 गुना 9 टाइम और नए नंबर का 2 गुना यानी कि ट्वाइस बराबर है, तो पुराने नंबर का 9 गुना और नए नंबर का 2 गुना इक्वल है। तो इक्वल है तो बस एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी हमारे पास, इट्स 90x + 9y 20y + 2x, x वाले इकट्ठे कर लो, 90x - 2x 9y - 20y इज इक्वल टू में 0। यहां से 88x और यहां से 11y इज इक्वल टू में 0, 11 उठा लो यहां से कॉमन, इट विल बी 8x
माइनस वाई इक्वल टू में 0, 11 उधर गया, 8x माइनस वाई इक्वल टू में 0, सो 8x इज इक्वल टू में क्या, y, एंड अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड x प्लस वाई का सम क्या दिया, 9, x प्लस वाई का सम क्या दिया, 9, फर्स्ट कंडीशन ये रही। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं x एज इट इज, y की जगह पे क्या यूज कर रहा हूं मैं, 8 टाइम x इज इक्वल टू में 9, 8x प्लस x दोस्त 9x इज इक्वल टू 9 और x आ गया 1, और जब x यहाँ 1 आ गया तो यहाँ y क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा, और ये x और y है क्या, ये डिजिट है। अगले ने मुझसे क्या पूछा, नंबर बता मेरे भाई, नंबर। अब मैंने इसको y को क्या माना था, यूनिट प्लेस, x को क्या माना था, 10 प्लेस, ये ले 18। अब चेक करना चाह रहा है तो इसको रिवर्स कर दे, रिवर्स मतलब 81, इसका 9 टाइम मल्टीप्लाई करो और इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, करके देख लो। चलो बात समझ में आई। वो नया नंबर पूछेगा तो आप बोलोगे 81, वो पुराना नंबर पूछेगा तो 18, नंबर भी पूछ लेता है, व्हाट इज द न्यू नंबर, व्हाट इज द ओल्ड नंबर, ठीक है, ऐसे था। समझ में आ रही है वर्ड्स प्रॉब्लम। डन है भाई, किसी के डाउट है क्या, पक्का। चलो आप मुझे 23 वाला करके दिखाओगे, ये वाला 16 2023 में आया है, कोई किसी को नहीं बताएगा, सबकी नोटबुक चेक होगी, आप अपना अपना करोगे, कोई डिस्कशन नहीं करेगा। हाँ भाई आ रहा हूं, करो करो बाकी बच्चे करो, फटाफट करो, जरा जल्दी आना, बट शाम को क्लास है, शाम को बताए, आ जा नन्ना, ये सीट दे दे नन्ना को, बस आओ उधर हो जाओ, ये छोड़ दे, ये आ जा नन्ना। अब कैसी है तबीयत, रेस्ट कर लेती है आज, करो करो भैया दोस्तों, करो फटाफट करो यार, जल्दी करो, शाम को बताएंगे, शाम होने दो पहले, अभी की क्लास पे कम ध्यान दो ना, अभी अब पढ़ा रहा हूं, शाम की लगी पड़ी है, अब तो पढ़ो। कह रहे 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर इज 42। स्टेटमेंट दिखाओ, स्टेटमेंट नहीं लिखी होगी, वेरी गुड। स्टेटमेंट भी लिख बस, 42। बाकी बच्चों का आंसर जल्दी फटाफट क्या करो यार, इतना टाइम नहीं है, 17 फरवरी दूर नहीं है, 8 फरवरी हो गई, 9 दिन, वो दिन दूर नहीं है जब लाल किले पे तिरंगा फहराएगा कौन, कार्तिक पाठक, CBSE वर्सेस कार्तिक पाठक 1-1। टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, 2 डिजिट का जो नंबर है वो 2 डिजिट के सम के 7 टाइम इक्वल है। द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग, यानी कि जो नंबर न्यू नंबर निकालोगे रिवर्स करने से, वो क्या है दोस्तों, 18 लेस है, 18 छोटा है, किससे, द गिवन नंबर, जो पहले जो नंबर गिवन था उससे, यानी कि ओरिजिनल नंबर से जो नया नंबर है वो क्या है, नया नंबर जो ओरिजिनल नंबर से 18 कम है, फाइंड द नंबर। क्योंकि ऑब्वियसली देखो रिवर्स करोगे ना डिजिट को तो वो नंबर बढ़ा ही आना है, जैसे अभी हमने यहां रिवर्स करके दिखाया, तो ओरिजिनल नंबर 18 था लेकिन रिवर्स करते क्या हो गया 81। मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूं 13 ले लेता हूं, रिवर्स करो 31 हो गया, 23 का रिवर्स करो 32 हो गया। तो रिवर्स जब भी करोगे किसी नंबर का वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से बड़ा होगा। हो गया क्या,
कराना पड़ेगा। चलो भैया जी कराएंगे, क्या करें। देखो भैया, देखो ये वाला क्वेश्चन 23 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम, लेट लेट द लेट द यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है ना, बी वाई, ओके, एंड 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट बी एक्स, ठीक है। इन दोनों का सम यानी कि एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम का क्या, 7 टाइम। पढ़ लो दोस्तों, ये देखो ये लाइन लिख रखी, और बड़ा कर देता हूं, छोटा दिख रहा हो तो। क्या कह रहा है ये देखो यहां से देखोगे आप, 7 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट, ठीक है, 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट इज किसके इक्वल है, 2 डिजिट नंबर के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2 डिजिट नंबर के इक्वल है। तो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, हाँ सीधा लिख दो, लिख सकता हूं ना मैं, 10x प्लस वाई। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 टाइम x एंड 7 टाइम y। एक्स एक्स इकट्ठा कर लीजिए, 10x माइनस 7x प्लस वाई माइनस ऑफ 7y इज इक्वल टू में 0। सो यहां से आ जाएगा दोस्तों 3x और ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू में 0। क्लियर। सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं, बाद में देख लें कॉमन अगर जरूरत पड़ेगी तो। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट, नाउ नाउ यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट बी क्या हो गया, एक्स, और 10 प्लेस डिजिट भी क्या हो गया, वाई। न्यू नंबर आपको पेपर में बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ लिखना है, 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस एक्स। क्या कह रहा है, जो नया नंबर है वो क्या है, 18 लेस देन द गिवन नंबर। तो यानी कि जो पुराने वाला नंबर है, यानी नया नंबर क्या आ गया, 10y प्लस एक्स। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, पुराने वाले नंबर में से 18 माइनस कर दो, तो पुराने वाला नंबर क्या था, ये वाला है। सो दैट इज 10x प्लस वाई। इसमें से क्या कर दोगे, 18 लेस कर दोगे। क्या कर दोगे, 18 लेस। और जैसे मैंने तुम्हें समझाया, ये अगर 18 लेस है तो इसका मतलब ये 18 ग्रेटर है ना। तो दोनों की इक्वल करने के लिए क्या किया हमने, उसमें से माइनस कर दिया। यहां से क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू में 10x प्लस वाई माइनस ऑफ 18। सो 10x, पहले x वाले लिख लेता हूं, x माइनस 10x, 10y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस 18, ठीक है भैया जी। यहां से क्या बच गया, -9x, और यहां से +9y इज इक्वल टू में -18। यहां से -9 कॉमन ले लिया जाए, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू -18। माइनस से माइनस, एंड भैया जी x माइनस वाई क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। और यहां से भी अगर मैं 3 कॉमन ले ले तो x माइनस 2y इज इक्वल टू में 0, एंड देयरफॉर x माइनस 2y इक्वल टू में 0। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, देन सब्स्टिट्यूशन, अगर एलिमिनेशन लगा सकते हो तो एलिमिनेशन, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। सो ये दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो माइनस प्लस माइनस, खत्म कहानी, प्लस वाई और इज इक्वल टू में 2। तो x की वैल्यू जब 2 आ गई तो यहां रख देते हैं x माइनस 2 टाइम ऑफ 2 इज इक्वल टू में 0, देन x माइनस 2 2 जब 4 इज इक्वल टू में 0, देन x इज इक्वल टू में 4। x आ गया 4, y आ गया 2, नंबर आप अपने आप बना लोगे। अनन्य आया समझ में, पक्का, दोबारा बताना पड़ेगा, श्योर। चलिए चलते हैं, ये नोट डाउन बाद में करते रहना, फटाफट करो, टाइम बहुत कम है अपने पास। देखो दोस्तों, 1 मिनट लगे, मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ यार, 1 2, फिर है ना बड़े बड़े हो जाते हैं ये।
करो ट्राई फटाफट, मैं इसको क्रॉप करके बना रहा हूं तब तक चीजों को। ट्रेन की स्पीड तो सारे बच्चे निकाल देंगे। मतलब यही तो दुख की बात है सर जी। देखो भैया, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, ठीक है, ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। आपके पहले एक एक्सरसाइज हुआ करती थी 3.4, उसमें ये सम था, ठीक है, बट वर्ड प्रॉब्लम है तो आ सकता है क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगता है इसमें। सो क्या कह रहा है, अ प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन अ हाईवे। एक हाईवे है दोस्तों, क्या है, हाईवे है, ठीक है, ये हमारा हाईवे है, ये हाईवे है, ठीक है। तो प्लेस ए यहां पे है और प्लेस बी यहां पे है और हाईवे इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ओके। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट होती है दोस्तों यहां से कार स्टार्ट होती है, ठीक है, ओके। एंड अनदर फ्रॉम बी, और एक बी से स्टार्ट होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन मींस मैं ऐसा मान के चलता हूं ये कार भी इधर जा रही है और ये गाड़ी भी इधर जा रही है, ठीक है। अब गाड़ी जा रही है तो भैया इनकी कुछ स्पीड होगी, मैंने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आर ये जा रही है एंड y किलोमीटर पर आर की स्पीड इससे है, ओके। सो अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी क्योंकि तभी वो 5 घंटे में मीट कर पाएंगे, तभी वो 5 घंटे में मीट कर पाएंगे, वरना बी वाली गाड़ी को ए वाली कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, है ना। और यहां से जनरली आपको पता ही है कि ए की स्पीड ज्यादा होगी बी से क्योंकि वो तभी पकड़ पाएगी, है कि नहीं है। चलो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो भैया जी क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं। अगर आपको डिस्टेंस और ये इनका रिलेशन पता हो, मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि भैया x माइनस वाई इज इक्वल टू में 100 टाइम, और ये दोनों कितने में मिल रही हैं, 5 में। पता चला क्या ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों, x माइनस वाई क्या है, स्पीड, और 5 क्या है, टाइम, और इज इक्वल टू में 100 क्या है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला बताना। समझ में आई बात, ये जबरदस्ती मुंडी हिल रही है, अरे हाँ या ना। चलो तो क्या मैं 5 से इसको डिवाइड कर सकता हूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू में 20, क्लियर है। अच्छा आप लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं किया कि सर ये माइनस क्यों किया आपने, हाँ क्योंकि वो ऑलरेडी ही क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। अब मान लीजिए मैं यहां पे हूं और आप शीतला माता मंदिर पे हो, आप भी उधर जा रहे हो राजीव चौक की तरफ, मैं भी जा रहा हूं, तो आप ऑलरेडी 100 किलोमीटर तो मेरे से आगे हो, मान के चलते हैं, है कि नहीं है। तो जितना आप आगे जाओगे पीछे पीछे मैं आऊंगा, तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो गैप रहेगा टिल द एंड, कुछ ना कुछ तो गैप रहेगा, तो यानी कि ये डिफरेंस है। अच्छा दूसरे केस में क्या कह रहा है, अगर ये गाड़ी ऐसे न जाके, ये गाड़ी फॉर्च्यूनर अपनी ऐसे न जाके अगर ऐसे चली जाए, घूमेगी नहीं, अभी बड़ी गाड़ी है ना, तो ऐसे बनानी पड़ेगी मुझे, ये ऐसे चली जाए y किलोमीटर पर आवर, मतलब आपस में टक्कर नहीं मारनी लेकिन एक दूसरे की डायरेक्शन में जाएंगे। यानी कि आप क्या कहते हो भाई, मैं यहां गोल चक्कर पे खड़ा हूं, बोला आप कहा हो, बोला मैं सेक्टर 4 की
32 पे हूं, बोला मैं भी चल के आ रहा हूं, तू भी चल के आ जा, तो दोनों मिलके क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। भैया थोड़ी देर तू आ जा, थोड़ी देर मैं आता हूं, दोनों मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों मिल रहे हो, यानी कि दोनों प्लस हो रहे हो, यहां पे क्या हो रहे हो, दोनों प्लस हो रहे हो, यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों मिलके कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, 100 किलोमीटर को, लेकिन कितने टाइम में कर रहे हो, 1 आवर में कर रहे हो, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या ये बात समझ में आई या दोबारा बतानी पड़ेगी, मुझे बताओ एक बार दोबारा बता दूं क्या। भाई साहब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक गाड़ी हमारी यहां खड़ी है और एक गाड़ी हमारी यहां खड़ी है, दो गाड़ी हमारे पास, ठीक है। जो ए वाली जो गाड़ी है उसकी स्पीड मैंने माना कि वो x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, बी वाली को मैंने माना कि y किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ऑलरेडी जो बी वाली जो गाड़ी है, प्लेस बी वाली गाड़ी है, वो ए से 100 किलोमीटर दूर खड़ी है, अभी 100 किलोमीटर दूर है अभी, ठीक है। अब ए वाले को क्या करना है, बी वाली गाड़ी को पकड़ना है, तो स्पीड क्या होंगी, यहाँ पे डिफरेंस होंगी। लेकिन ये अगर ए वाली और बी वाली दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो क्या होगा, डिफरेंस रहेगा, ये चलेगी 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 ये चलेगी, है ना, तो डिफरेंस क्या रहेगा। लेकिन अगर ये ऐसे आ रही है तो डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, यानी कि दोनों मिलके 100 किलोमीटर को क्या कर रही है, कवर कर रही हैं। लेकिन सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो एक इधर, ये भी चलेगा उतना, ये चलेगा उतना। ये बात अलग है कि इसकी स्पीड ज्यादा है, तभी तो इसको पकड़ पाएगी, तो यानी कि x माइनस वाई, है ना, इनटू में 5 टाइम, 5 क्या है, टाइम, और ये क्या है, स्पीड, तो यानी कि टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू में, तो 5 से इसको कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, 20, क्या आ गया, 20, दोनों मिलेंगे तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में 100, कितने टाइम में मिलेंगे, 1 आवर में, तो 1 आवर से कोई फर्क नहीं पड़ना, देने x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 100, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू में 20, एंड y से y 2x इज इक्वल टू में 120, और x क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x जो चल रही है गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है। x प्लस वाई इज इक्वल टू में 100, देन x इज 60 प्लस y is equals to 100, then y will comes out 100 minus 60, so y is 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो y है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, जबकि a जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, इसलिए a की स्पीड ज्यादा, इसलिए वो b को फट से 5 घंटे में पकड़ लेगी, मीट कर जाएगी। बात समझ में आ गई, पक्का भाई, दोनों मिल रहे हैं ना, आप उधर से आओ मैं इधर से आऊं, डिस्टेंस तो रूम की एक ही है, थोड़ी दूर आप चल के आओगे उस गेट से, थोड़ी दूर मैं चलूंगा, तो डिस्टेंस हम दोनों मिलके कवर कर रहे हैं। लेकिन आप उधर जा रहे हो, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, तो जितना आप चल रहे हो उतना ही मैं पीछे आ रहा हूं, जितना आप चल रहे हो उतना ही मैं पीछे आ रहा हूं। आपको मैं तभी पकड़ पाऊंगा जब आपसे मेरी स्पीड ज्यादा होगी, वरना आप भी चल रहे हो मैं भी चल रहा हूं, बीच में गैप तो रहेगा, डिफरेंस तो रहेगा हमारी स्पीड में, तो बस इस वजह से ये डिफरेंस है, और इस वजह से दोनों एक डायरेक्शन में आ रही थी तो दोनों मिल गई, और एक डायरेक्शन में जा रही थी तो दोनों माइनस थी, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही थी तो प्लस हो गया। एलिमिनेट की मैंने जरूरत ही नहीं पड़ी, साइन इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि y ऑलरेडी पॉजिटिव और y ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और साइन कोफिशिएंट सेम है तो बस दोनों को ऐड कर दो, और अगर कोफिशिएंट सेम है साइन भी सेम है तो क्या करोगे, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मीना, कौन है मीना, अरे बुरा मत मानजियो, सब में मीना है, कोई किसी के घर में हो जाके बता दे कौन है, है? अच्छा सब में है यार, मैं क्या करूं, अब देखो देखो मीना हंस रहे यार, वो बैंक में गए, ठीक है, विड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स, कह रही है भैया जी मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहिए, 10-10 वाले नहीं चाहिए, ठीक है, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट चाहिए सिर्फ, ठीक है।
मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट मिले। कितने? 25 नोट मिले हैं, लेकिन वो रुपए में कन्वर्ट करोगे कितने हैं? 2000 है। रुपए में कन्वर्ट करोगे 2000, नोट में कन्वर्ट करोगे 25। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 100 रुपए के नोट जो है, नोट जो है वो दोस्तों कितने हैं? 5। तो रुपए कितने हुए? 500। कैसे किया? हिसाब किताब में तो सही हो, पक्के हो तुम। 100 रुपए के 5 नोट कितने हो गए? 500। यानी कि आपने क्या किया? 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आपने फट से अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया, है ना? यही किया। अब कहेंगे ना हमने तो प्लस किया, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 5 बार है। ठीक है। अगर मैं कह देता हूं मेरे पास 500 रुपीज के नोट्स हैं। कितने नोट्स हैं? मेरे पास 10 नोट्स हैं। कितने नोट्स हैं? 10 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5000। कितने हो गए? 5000। तो अमाउंट जो है, अमाउंट आपने क्या लिखा? 500 इंटू में 10, 5000। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास नोट कितने? नोट 10। कैसे पता चला? सर 10 नोट ये हैं और 5 नोट ये हैं, तो नोट कितने हैं? 15। नोट कितने हैं? 15। मेरे पास अमाउंट क्या है? अमाउंट है सर 500 ये और सर 5000 ये, तो सर 5500 रुपए आपके पास टोटल अमाउंट है। अमाउंट की बात की तो कितना बताया आपने? 5500। नोट्स की बात करी तो कितना बताया आपने? बात समझ में आया कि डिफरेंस क्या है नोट्स और अमाउंट में? हाँ या ना? दोबारा बताना पड़ेगा पक्का? तो मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट द 50 रुपीज नोट्स बी एक्स, 100 रुपीज नोट्स बी वाई। ये क्या है? क्या है दोस्त? ये जयंत क्या है? ये है क्या है? ये एक्स नहीं है, नोट है। ये करारे करारे नोट। हाँ, एक्स रुपीज है। एक्स प्लस वाई नोट है और टोटल नोट कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। अब किस में कन्वर्ट करोगे इसको? अमाउंट में। अच्छा, एक्स जो है ना, एक्स वो किसके नोट है? 50 के। तो अमाउंट में कन्वर्ट करना 50 इंटू में एक्स, क्या बन जाएगा? 50x। इसको भी अमाउंट में कन्वर्ट करो, 100 इंटू में वाई, 100y। और टोटल अमाउंट जो वो कितनी है? 2000। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? 50 क्या ले लेंगे यहां से? कॉमन। x प्लस 2y इज इक्वल टू में 2000, और काट दोगे यहां से x प्लस 2y इज इक्वल टू में 40। और भाई साहब यहां से जब निकालोगे दोनों को एलिमिनेट करके, तो भाई मेरे x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू में 40। माइनस माइनस माइनस, खत्म कहानी। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 और y की वैल्यू क्या आ गई? 15। और जब y 15 है तो x प्लस वाई का सम जब 25 है, जिसमें से y हमारे पास 15 है, तो दोस्त मेरे x कितना आ जाएगा? 10। अब देखिए जरा हिसाब किताब हमारा सही है कि गलत है। हमारे पास 50-50 रुपए के कितने नोट हैं? 10। तो 50-50 के 10 नोट हैं, तो अमाउंट हो गया 500 रुपए। हमारे पास 100 रुपए के नोट है 15, तो 15 इंटू में 100, 1500। और टोटल अमाउंट 2000 और टोटल नोट 25। अभी भी तुम्हें जरूरत है आंसर चेक करने की? हिसाब किताब हमारा सही है एकदम। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? बढ़िया से। चलो एज निकाल दो, अब एज निकाल दो। हाँ बेटा कर दे, दूसरी स्टार्ट कर देंगे बाद में।